हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एक सैटेलाइट के क्रैश होने की वजह से स्पेसशिप एक न्यू प्लेनेट पे जा गिरता है। इससे निकलने वाली वेव एक कैसल के तहखाने में रखी कॉफिन पे पड़ती है। हमारे मेन लीड की सोल उस कॉफिन में रखे बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। ये बॉडी उस सिसिल फैमिली के हेड और उस सिटी के मास्टर गावी सिसिल की होती है। ये 7 सालों से उस ताबूत में बंद थी। वे लोग उसे बताते हैं कि वो भी सिसिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और वही उनके वंशज हैं। कि हम देखते हैं उस तहखाने की दीवारें हिलने लगती है कि बाहर से वो मॉन्स्टर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये लोग भी उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेया उससे मदद मांग रही होती है। फिर गावी कहता है कि तुम लोग मेरे वंशज हो, जाहिर है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ही। के लिए वो लोग सबसे पहले वहाँ से जिंदा निकलने का तय करते हैं। हेया उसे बताती है कि इस कास्टल के एंट्रेंस में और इसकी मेन बिल्डिंग में मॉन्स्टर्स का कब्जा है। मैं यहाँ से निकलने के लिए किसी खुफिया रास्ता को ढूंढना पड़ेगा। वे अंबर जो कि चोरी करने के इरादे से यहाँ आई थी, ये इस कास्टल के चप्पे चप्पे का पता है और इसके सीक्रेट्स दरवाजों का भी पता है। तुम जैसे लोगों को बाहर निकालने के लिए कुछ खर्चा पानी देना होगा। गावी उसे एक सोने का सिक्का देता है। वो अपने दांतों से चेक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तो ये काम कर दूंगी, तुम लोगों को ये प्रॉमिस करना होगा तुम मुझे अपने एंसेस्ट्रल ग्रेव को तोड़ने की सजा नहीं दोगे। हेया उस पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे चोर की आखिर क्या ही मजाल, ये हमसे डील करो। गावी उसे एक और गोल्ड कॉइन देते हुए कहता है अगर तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल दोगी तो मैं तुम्हें इस तरह के और भी इनाम दूंगा। अंबर उन्हें गाइड करते हुए आगे ले जा रही होती है। यहाँ वो उस तहखाने के 3 लेवल्स के बारे में उन्हें बताती है। वो उन्हें उस तहखाने के सबसे बॉटम लेवल के दरवाजे पे ले जाती है। ब्रायन उनसे कह रहा होता है कि हमें वाकई में इस चोर पे भरोसा करना चाहिए। अभी यहाँ कहता है कि अभी इस पे भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं। अंबर उस सीक्रेट दरवाजे के लॉक को ये आराम से खोल लेती है। उसकी इस टेक्निक को देख के सारे अमेज रह जाते हैं। यहाँ कहती है कि इस तरह के लॉक्स को ओपन करना हमारी इंडस्ट्री का बेसिक स्किल है। हेया उसे कहती है कि ये कोई स्किल नहीं बल्कि इसे चोरी करना कहते हैं। अंबर कहती है कि जब तुम्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी पे इतना ही भरोसा है तो तुम मेरे पीछे मत आओ, खुद अपना रास्ता ढूंढ लो। इनकी नोकझोंक फिर शुरू हो जाती है जिससे गावी चुप कराते हुए उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। अंबर उन्हें एक खुफिया पैसेज की तरफ ले जाते हुए कहती है मेरे कदम पड़े, तुम लोगों को भी वहीं अपने कदम रखने होंगे। एक भी गलत कदम तुम्हें अपनी मौत की तरफ ले जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वो एक खास पैटर्न में अपने कदम को रख रही होती है। ये लोग भी उसे उसी तरफ फॉलो करते हुए आते हैं। ये उस रास्ते पे बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं जिनके बारे में हेया बता रही होती है 700 साल पहले कैसे हमारी टेरिटरी एक्सपैंड की गई थी इन वॉरियर्स के द्वारा। वो ईरा हमारी सिसिल फैमिली के लिए सबसे डैजलिंग ईरा था, लेकिन अब सिसिल फैमिली की सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। ये इन 700 सालों में बहुत कुछ हो चुका है। ये रेबिका उसे बताती है कि हमारी फैमिली टेरिटरी पे उन मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया, इसके कारण हम यहाँ अभी छुपे हुए हैं। रेबिका गावी को उसके एंसेस्टर होने की वजह से उससे मदद मांगती है मॉन्स्टर्स को यहाँ से भगाने के लिए। गावी कहता है कि अब चूंकि तुम लोगों ने मुझे अपना एंसेस्टर माना है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। अंबर उन्हें वो एग्जिट का रास्ता दिखाती है और उस एग्जिट पे वो मॉन्स्टर पहले से ही तैनात होता है। यहाँ कहता है तुम लोग डरो नहीं, हमारे पास यहाँ 2 मैजिशियन, एक नाइट और एक स्किल्ड और प्रोफेशनल चोर भी है। हम इस मॉन्स्टर को तुरंत ही हरा देंगे। का यहाँ डरते हुए कहती है मैं एक मैजिशियन तो हूँ लेकिन मुझे सिर्फ एक ही कास्ट स्पेल करनी आती है। मेरी इस मैजिकल स्टिक से सिर्फ एक ही फायर बॉल निकलती है। फिर गावी भी लाइक हैं वो उसकी आंट के बारे में पूछता है। इस पे रेबिका बताती है मेरी आंट का कोई भी स्पेल किसी को हिट ही नहीं करता। यहाँ गावी सोच में पड़ जाता है कि अब तो भाई बुरा फंसा इनके बीच में। वो उन्हें कमांड करते हुए कहता है कि अब हमें भेड़ चाल की नीति अपनानी होगी। फिर पहले वो ब्रायन को भेजता है उन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स उनकी तय की हुई लोकेशन पे आएंगे तो उन पे अपने फायरबॉल से हिट करती है। वो दोनों मॉन्स्टर्स रेबिका को चेस करने लगते हैं। भी उनकी आंट अपने स्पेल से उन पे अटैक करेगी कि टारगेट को इतना क्लोज होने के बाद उनका स्पेल काम कर जाएगा कि इस प्लैंक से एक मॉन्स्टर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है कि वो 2 मॉन्स्टर्स को उसी पैसेज की तरफ ले जाते हैं। हम ये एक पैटर्न्स के हिसाब से चल रहे होते हैं। उन मॉन्स्टर्स के बेतरतीब पैर रखने की वजह से वो पैसेज टूट रही होती है। वो दोनों मॉन्स्टर्स खाई में गिर जाते हैं। यहाँ गावी भी मरते मरते बचता है। उसे सामने से एक और मॉन्स्टर आता हुआ दिखता है। फिर गावी कहता है कि अब मैं किसी और की बॉडी में नहीं जागना चाहता है, इसलिए मुझे अब नहीं मरना है। फिर वो अपनी तलवार से अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर भी खाई में गिर जाता है।
सब मॉन्स्टर को पारघाट लगा के रिबिका तो यहाँ उछलते उछलते सक्सेस सक्सेस कह रही होती है। हम देखते हैं कि वे लोग उस तहखाने की खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। रावी यहाँ अपने सामने उस सूरज को दिखता है जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होता है। सो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्लैनेट सन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। साथ हमारे इस एपिसोड का यही एंड होता है। गाइस, आपको ये आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।